Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about structure of the large intestine. देख लेते हैं large intestine को हम large bowel भी कहते हैं, large bowel भी कहते हैं, इसको कहते हैं bowel, इसको lower of gastrointestinal tract भी कहते हैं, gastrointestinal tract भी कहते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मुराद होता है माउथ से लेकर एनस तक, जो इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास 5 फीट थिक ट्यूब होता है, थिक ट्यूब होता है, और ये जब आहिस्ता आहिस्ता जाता है तो ये नैरो हो जाता है, यानी इसकी डायमीटर क्या होता है वो कम हो जाता है ये। और इससे फूड कहां से आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो वेस्ट होता है वो कहां पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इससे वेस्ट आ जाता है, कहां पे आ जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो फिर क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन इस जो हमारे पास वेस्ट होता है, इस वेस्ट से वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा, वाटर को एब्जॉर्व करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा, किस चीज में कन्वर्ट करेगा? पीसीज में कन्वर्ट करेगा, और फिर जो है ना इसको रिमूव करेगा, निकालेगा। बट ये जिस वॉल से पास होगा पहले वो भी देखेंगे डिटेल से। बट अगर हम देखें इसकी 4 पार्ट्स होती हैं, उस पार्ट्स को हम देखते हैं। एक का नाम है सीकम, सीकम की स्पेलिंग आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सीकम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारे पास कोलोन होता है, और तीसरा हमारे पास जो होता है उसका नाम है रेक्टम होता है, और लास्ट वन जो होता है उसका एनल कैनाल या एनएस कहते हैं, एनल कैनाल कहते हैं, या इसको एनएस भी कहते हैं, एनएस। आओ इसको एक डायग्राम से देखते हैं। हमारे पास क्या है? इसको अगर हम यहां से देखें, हमारे पास इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं हमारे पास किस तरह होता है। ये हमारे पास अगर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास इसको हम यहां से देख लेते हैं, यहां से, और यहां से अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास यहां पे अगर मैं इसको टिक करके समझाता हूं, ये हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसकी तरफ आऊंगा लेटर ऑन। यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके जो अल्वेलर यानी जो टर्मिनल पार्ट होता है जिसको इलियम कहते हैं, इलियम आ जाते हैं और यहाँ पे एक वॉल के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस वॉल का नाम है दैट इज कॉल्ड एलोसीकल वॉल, इसको कहते हैं सीकल वॉल। इस वॉल के जरिए उसको क्या कहता है? ये कनेक्ट करता है। तो वेस्ट यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो पार्ट है जिसका नाम है सीकम, इसको हम क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। और ये जो सीकम होता है ये पाउच लाइक होता है, पाउच लाइक होता है। और इससे फिर क्या होगा? फूड जो है ना ये यहाँ पे कोलोन स्टार्ट हो जाता है। यहां से कोलोन को सम टाइम हम क्या कहते हैं? कोलोन को सम टाइम वी कॉल्ड आल्सो लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे पास क्या है? कोलोन है। कोलोन को सम टाइम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, इंटेस्टाइन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पे मुश्तमिल होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर जो आ रहा है, इसको एसेंडिंग कोलोन कहते हैं, और ये आपके पास ट्रांसवर्स कोलोन है, ये जो इस तरह जा रहा है ट्रांसवर्स कोलोन। और अगर हम ये देखें तो ये आपके पास डिसेंडिंग कोलोन है, कोलोन। और ये जो आपके पास ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या नाम रखेंगे? ये हमारे पास सिग्मॉइड होता है, सिग्मॉइड कोलोन इसको कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो रीजन होता है, यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है, अगर मैं इसको देखूं, ये हमारे पास रेक्टम होता है, इसको कहते हैं रेक्टम। और ये रेक्टम को हम फाइनल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कह सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कह सकते हैं। अब यहां से एक और कि यहां से जो फूड आ जाता है तो वो कोलोन क्या करेंगे? कोलोन उससे वाटर को एब्जॉर्व करेगा, अदर मिनरल जो है वो एब्जॉर्व करेगा, इससे क्या बनाएगा? इससे पीसेस बनाएगा, जिसको हम कहते हैं पीसेस। ये जो पीसेस है ये आगे आ जाएगा इससे इधर से, और यहाँ पे हमारे पास रेक्टम है, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एनल कैनाल आता है। एनल कैनाल हमारे पास क्या चीज है? एनल कैनाल की साइज है 1.5 इंचेस होता है, इंचेस आपके पास ये होता है। और इनमें से 2 रिंग्स होते हैं, एक रिंग इसका इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? इंटरनल स्फिंक्टर होता है। और ये जो बाहर का इसको एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का नाम देते हैं। अब क्या होगा? अब यहां से देख लेते हैं, फूड जब यहां रेक्टम तक आ जाती है ना तो रेक्टम से एक नर्व जो है वो पास हो जाता है, नर्व। वो नर्व क्या करता है? पहला जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसको रिलैक्सन ओपन करते हैं, फिर इसके बाद एक्सटर्नल जो है वो ओपन हो जाते हैं, और जो फूड है वो रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं डिफिकेशन।
जिसको हम कहते हैं डिफिकेशन। और डिफिकेशन से क्या मुराद होते हैं? डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट या डिस्चार्ज ऑफ सॉलिड वेस्ट या डिस्चार्ज ऑफ जो हमारे पास पीसेस था उसको हम कहते हैं डिफिकेशन। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात होता है, ये अगर आप देखें तो ये इनवॉल्यूंटरी, अगर मैं इनवॉल्यूंटरी की बात करता हूं, इनवॉल्यूंटरी, ये इनवॉल्यूंटरी और वॉलंटरी जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी, तो अगर मैं यहां पे बात करूंगा ये जो आपको ये जो है ना ये बच्चों में इनवॉल्यूंटरी होते हैं, क्योंकि उनमें से ये जो स्पिंक्टर है ये पूरे डेवलप नहीं होते हैं, बट जो एडल्ट लोग होते हैं उनमें से ये क्या होता है, ये वॉलंटरी होते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि बाथरूम कब जाना है और कब इस्तेमाल करना है। कभी कभार इसकी जो है लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हम फिर इनकन्वीनियंस फील करते हैं, यानी सही तरीके नहीं फील नहीं करते। ये अगर फिजिकल इंजरी हो जाता है, किस तरह हमारा एनल कैनाल अगर इंजरी हो जाता है तो फिर भी जो है हमारा क्या होगा, ये लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इसके साथ अगर क्या हो जाता है, हमारे पास एक बीमारी है जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज से मुराद है इन्फ्लेमेशन ऑफ GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ से लेकर एनस तक, तो फिर भी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो इंटेंस फ्राइट होता है, खौफ होता है, डर से भी ये जो है ना वो लॉस ऑफ कंट्रोल जो है लूज करता है। इसके साथ अगर हम एक और पॉइंट देखें तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है एम्पेयर का मतलब है खराब एब्जॉर्प्शन होते हैं कोलोन में। इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल, द स्टडी ऑफ न्यूरॉन इज आल्सो का न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास होता है अपेंडिक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में आपको मैं बताता हूं कि ये क्या चीज होता है। अपेंडिक्स ये एक ट्यूब है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन के करीब होता है। अब कभी कभार ये स्विल हो जाता है, जब ये स्विल हो जाता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है एपेंडिसाइटिस, इसको हम कहते हैं एपेंडिसाइटिस। अब ये लोग बिलीव करते थे पहले अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन के बारे में अगर मैं बताता हूं कि ये जो अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल वो होता है जो साइज में कम हो जाता है और वो फंक्शन जो है वो लूज करता है। तो अपेंडिक्स जो है ना अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि अपेंडिक्स जो है ना 19वीं सेंचुरी से पहले अब अगर देखे तो बताया जाता है कि ये बच्चों में इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करता है, बट जब ये एडल्ट होता है तो वो अपना फंक्शन छोड़ देता है। तो ये और जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स हो जाता है उसको हम अपेंडिसाइटिस वगैरह कहते हैं, तो ये जो है फिर उसको कट किया जाता है। तो ये था